यहाँ से हमें फरिश्तों की दुनिया में जाना है, फरिश्तों से निराकारी दुनिया में जाना है। तो उसका नॉलेज होने के साथ हमें उसको यूज करना है, उसका अनुभव बढ़ाते जाना है। ये पहली बात। अभी दूसरी बात, फरिश्ता स्थिति की अनुभूति बढ़ाने के लिए इस शरीर रूपी मकान में आत्मा की लाइट सदा जलती रही। देखो, कोई भी मशीनरी लाइट के बिना नहीं चलती है, तो इस शरीर रूपी मशीनरी को भी चलाने के लिए आत्मा की लाइट की जरूरत होती है। तो हमें ऐसा अनुभव करना है, इस शरीर में, मकान में आत्मा का दीपक सदा जल रहा है। न केवल जल रहा है, लेकिन आत्मा के दीपक से रोशनी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। तो जैसा ये अभ्यास हमारा बढ़ता जाएगा, तो ये हाउस लाइट हाउस अनुभव होगा। और जैसे जैसे इस अभ्यास को बढ़ाते जाएंगे, तो ये हाउस माइट हाउस के रूप में अनुभव होगा। फरिश्ता अर्थात लाइट हाउस और माइट हाउस स्थिति की अनुभूति करने वाला और कराने वाला। तो हमेशा हमें ध्यान रखना है, माया आत्मा के बल्ब का स्विच ऑफ कर देगी, हमें उसको सदा ऑन रखना है। कभी भी इस मकान की लाइट न बुझे, ये हमारी जिम्मेदारी है। हमने बहुत अच्छी तरह से इसका अभ्यास किया। इसका सुंदर उदाहरण है, देवताओं के मंदिर में वो लाइट, दीपक, दीपक की ज्योति अखंड जलाते रहते हैं पुजारी, उसमें घृत डालते रहते हैं। किसकी यादगार है? ये देवताओं ने संगम युग में अपने शरीर रूपी मंदिर में आत्मा की ज्योत सदा जलाकर रखी थी, उसकी यादगार। हमेशा याद रखना है हमें कि जब समझते हैं ज्योति, तो माया भाग जाती। जब समझते हैं आत्मा, तो पापों का होता है खात्मा। तब बाबा की याद आती है और पाप हमारे खत्म होने लगते हैं। तो ये दूसरी बात। ब्रह्मा बाबा को मधुबन में कहीं पर भी देखते थे, तो ब्रह्मा बाबा फरिश्ता ही नजर आते थे। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा बाबा के देह रूपी मकान में हमेशा आत्मा की लाइट निरंतर जलती रहती थी। एक बार प्रकाश मणि दादी जी अनुभव सुना रही थी कि मुझे बाबा अपने हाथ में हाथ लेकर मधुबन की सैर करा रहे थे। तो बाबा का हाथ मुझे स्थूल हाथ नहीं लग रहा था। बाबा का हाथ एकदम रुई का, कॉटन का हाथ या लाइट का हाथ है, ऐसा अनुभव हो रहा था। फरिश्ता अर्थात दिव्य प्रकाश पुंजधारी अनुभव करना। तो जे संपूर्ण फरिश्ता अर्थात 100% दिव्य प्रकाश पुंज का शरीर का अनुभव होना,
और जीरो स्थूल देह का अनुभव करना। हमारा बाबा का रिट्रीट सेंटर कितना प्यारा है, कितना सुंदर है। तो वहां चलते चलते ऐसा अनुभव करें कि मुझ निराकार ज्योति बिंदु आत्मा ने बहुत सुंदर दिव्य प्रकाश पंच की ड्रेस धारण कर ली है और मैं फरिश्ता अपनी शान में चल रहा हूं। ऐसा हमें अनुभव करना है। योगी के साथ प्रयोगी बनना है। ये एक्सपेरिमेंट करते रहना। हमारा जीवन ही एक प्रयोगशाला है। अभी तीसरी बात, फरिश्ता स्थिति की अनुभूति को बढ़ाने के लिए हमेशा खुद को डबल लाइट स्थिति की अनुभूति करते रहें। लाइट जो चीज होती है ना, हमेशा ऊपर उड़ती है, ऊपर जाती है। बलून में हवा भरते हैं, उसको छोड़ते हैं तो बलून कहाँ जाता है? ऊपर जाता है ऑटोमेटिक, क्योंकि वो हल्का रहता है। तो डबल लाइट अर्थात मैं आत्मा लाइट हूं और दूसरा मेरी मन और बुद्धि भी लाइट है। कोई भी उस पर बोझ नहीं है। लेकिन क्या होता है, हम जब सेवा पर उपस्थित रहते हैं, सेवा केंद्र पर कितनी सेवा होती है, तो कभी कभी हम थोड़ा सा बोझिल अनुभव करते हैं। बहुत बिजी हूँ, बहुत बिजी हूँ, बहुत बिजी हूँ, ऐसा समझते हैं। जिम्मेदारी का बोझ बुद्धि पर रखते हैं और थोड़ा सा भारी अनुभव करते हैं। तो सदा लाइट रहने के लिए हमारा जो बोझ है, लौकिक और अलौकिक सेवा की जिम्मेदारी का, वो बाबा के कंधे पर हमें रखना है और स्वयं को एकदम लाइट अनुभव करना है। हल्की माना है लकी। जो आत्मा हल्की रहती है वो लकी कहलाती है, क्योंकि वो उड़ती रहती है, बाबा की याद में रहती है और कमाई करती है, तो लक को उज्जवल बनाती है। एक बार क्या हुआ, 87 की बात है, बाबा की मुरली चल रही थी, विदेशी भाइयों के बीच में बाबा आए थे। मुरली पूरी होने के बाद बाबा ने कहा किसी को कोई प्रश्न पूछना है तो पूछ सकते हैं। तो एक विदेशी भाई खड़े हो गए, उन्होंने कहा बाबा मेरा एक प्रश्न है। बोलो भाई, कौन सा प्रश्न है? बाबा, विदेश में हम सेवा केंद्र की जिम्मेदारी संभालते हैं और अपने लौकिक जॉब की जिम्मेदारी संभालते हैं और घोड़े की तरफ भागते हैं, थक जाते हैं, और जब अमृत वेले उठते हैं तो माया को नमस्कार करते रहते हैं, माया को सल्यूट मारते हैं, सल्यूट माया। पूरा समय जैसे कि सुस्ती रहती है, नींद आती है। तो क्या करे बाबा? ऐसा बाबा ने बाबा को प्रश्न पूछा। तो बाबा मुस्कुराए। बाबा ने कहा अच्छा। तो बाबा ने एक बात बताई कि देखो, इस संसार में सबसे बिजिएस्ट व्यक्ति कौन है? ब्रह्मा बाबा। उनसे बढ़कर बिजी संसार में कोई भी नहीं है। तो सबसे बिजी रहते हुए सबसे इजी रेकर नंबर 1 कर्म योगी सैंपल बाबा ने बनकर दिखाया। वो आपका बाप है, कोई थर्ड पर्सन नहीं है, आपका बाप है।
और वो अगर हल्के रह सकते हैं तो आप भी रह सकते हैं। तो सुनकर उनको बहुत अच्छा लगा कि बाबा जैसा हम हल्के रह सकते हैं। प्रकाश मणि दादी जी के साथ में 30 वर्षों तक मधुबन में रहा। मैं हमेशा दादी जी को देखता था और दादी जी के जीवन से बहुत कुछ बातें मैंने सीखी। तो 95 में मैं दादी जी का इंटरव्यू ले रहा था उनके कमरे में। मैंने पूछा, दादी जी आप इतने बड़े यज्ञ की जिम्मेदारी लेकर चल रही है और इतने बाबा के 6-7 हजार सेवा केंद्र है, उनकी भी जिम्मेदारी संभाल रही है, लेकिन आपके चेहरे से ऐसा नहीं लगता है इतनी बड़ी जिम्मेदारी का बोझ आप पर है। सदा छोटे बच्चे जैसी मुस्कुराती रहती, हल्की रहती है। इसका क्या राज है, ये मुझे आप बताइए। तो दादी जी ने कहा, देखो भैया, पहली बार तो मैं स्वयं को निमित्त समझती हूँ। मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, केवल मैं इंस्ट्रूमेंट हूँ। मुझे बाबा यूज करते हैं, मेरे द्वारा सेवा कराते हैं, करण कराओ बाबा है, मैं तो केवल निमित्त। निमित्त समझने से सदा हल्के रहते हैं। दूसरी बात, मेरे एक कंधे पर ब्रह्मा बाबा फरिश्ता स्वरूप में सदा रहते हैं और दूसरे कंधे पर शिव बाबा लाइट के रूप में रहते हैं। दुनिया के सबसे बड़े फोर्सेस दोनों मेरे पास हमेशा हाजिर रहते हैं। इसलिए कोई भी बात आती है, विघ्न आता है, उनकी मदद से वो विघ्न टल जाता है, उस पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। क्योंकि बाप का काम क्या है? बच्चों को मदद करना। बाप तो यही करेगा ना। तो इसलिए मैं सदा लाइट रहती हूँ। तो लाइट रखने के लिए एक बहुत सुंदर युक्ति है। और कोई भी बात आती है, चाहे ऊंची है, चाहे नीची है, चाहे कैसे भी है, बाबा ने कहा नथिंग न्यू का पाठ पक्का करना है। जो भी दर्श आ रहा है, चाहे अच्छा है चाहे नहीं अच्छा है, केवल रिपीटेशन हो रहा है। जब नथिंग न्यू है, रिपीटेशन ही हो रहा है, नई बात कोई है नहीं, तो भाई टेंशन क्यों ले, भारी क्यों हवे। नई बात होवे तो हमें थोड़ा सा भारी हो सकता है, भाई पता नहीं क्यों, क्या होगा, कैसे होगा। क्योंकि अनगिनत बार ये ड्रामा हमने देखा है, इसमें हमने बाण बजाया है। तो ऐसा पॉजिटिव सोचने से भी हम सदा हल्के रह सकते हैं। एक स्लोगन याद रखना, मैं कुली नहीं हूं, मैं रॉयल कुल वाला हूं। कुली, रेलवे पर लाल कपड़े पहनकर जो कुली होते हैं ना, वो सारा दिन बोझ ढोते रहते हैं। कभी उनको बोझ ढोने के लिए नहीं मिलता है तो घर में बैठे बैठे कहते हैं, आज तो मेरा बदन में दर्द हो रहा है, टूट रहा है। क्यों? क्योंकि बोझा ढोने के लिए नहीं मिला है। रॉयल आत्माएं जो है वो बोझा नहीं ढोते हैं। तो ये स्लोगन हमेशा याद रखना है, मैं कुली नहीं हूं, मैं रॉयल कुल वाला हूं। इसलिए सदा लाइट रहता हूं। तो ये तीसरी बात है। अभी चौथी बात, फरिश्ता स्थिति की अनुभूति को बढ़ाने के लिए
हमेशा उड़ती कला की अनुभूति करने के लिए कोई भी बंधन मुझ आत्मा को न बांधे, कोई भी रस रूपी रस्सी मुझ आत्मा को नहीं बांधे। तो दो प्रकार की रस्सियां हमें बार बार बांधने का प्रयास करती है। कौन सी वो रस्सी है? हमारी बुद्धि किसी न किसी व्यक्ति के तरफ आकर्षित होती है कभी कभी, या किसी न किसी वस्तु के तरफ आकर्षित होती है। तो हमें इन दोनों बातों से स्वयं को फ्री रखना है। फ्री बर्ड ओनली कैन फ्लाई। स्वतंत्र पंछी, पिंजड़े का पंछी नहीं, स्वतंत्र पंछी ही उड़ान ऊंची उड़ सकता है। तो मैं आत्मा रूपी पंछी इस पिंजड़े के बंधन से भी न्यारा रहूं, और कोई व्यक्ति वैभव भी मुझे अपने तरफ आकर्षित नहीं करे। तो हमें क्या करना है? वो पेपर ध्यान रखना है कि कोई व्यक्ति की तरफ बुद्धि हमारी जाती भी है तो हमें देखना है कि कौन सा संबंध है। ये भाई का है, बहन का है, माँ का है, बाप का है, कौन सा संबंध है, साजन का है। तो वो संबंध हमें विशेष चेक करना है, और वो संबंध हमें बाबा के साथ अनुभव करना है। तो यहां से हमें डिटैच होना है और बाबा से हमें अटैच रहना है। देखो, कृष्ण को हमेशा ग्लोब पर बैठा हुआ दिखाते, बांसुरी बजा, टांग पर टांग लेटा हुआ है, बांसुरी बजा रहा है। भाई उसका नाम क्या है? मोहन। क्यों नाम मोहन उसका है? ये जो ग्लोब है उसमें दो चीजें व्यक्ति वैभव है, किसी से भी उसका रिंचक मात्र भी मोह नहीं है, न्यारा है। तो ये ब्रह्मा बाबा की संगम युग की श्रेष्ठ स्थिति की यादगार है। कृष्ण के साथ हमें उसका आकार जो है इसके जैसा ही है, जैसा ये पुरुषार्थी स्वरूप है। आकार इस स्थूल शरीर जैसा ही उसका है। फर्क क्या है? केवल ये स्थूल तत्व का है और ये दिव्य प्रकाश पुंज का है। और तीन बातों की संपन्नता इसमें है। ईश्वरीय नशे से संपन्न है, ईश्वरीय शक्तियों से संपन्न है, और ईश्वरीय गुणों से संपन्न है। तीनों बातों की संपन्नता इसमें है, और बहुत सुंदर पवित्रता का, दिव्यता, भव्यता पहना हुआ है। और बुद्धि रूपी तार डायरेक्ट परम धाम में भगवान के साथ निरंतर जुड़ी है। ये मेरा ऐसा फरिश्ता स्वरूप मुझे सामने रखना है, उसके साथ चेक करते रहना है, उसके जैसा मुझे बनना है, ऐसा बुद्धि में रखते जाना है। अगर आपको मैसेज मिलता है, आप हॉल में बैठे हैं अभी, लेकिन मैसेज मिलता है कि आपको गेट पर कोई व्यक्ति, कोई गेस्ट आया है बड़ा वीआईपी, वो मिलना चाहता है, तो आप बैठते वहां बैठी है लेकिन बुद्धि वहां जाएगी कि मुझे मिलना है उस व्यक्ति से।
तो ये मेरा फरिश्ता स्वरूप मेरे से मिलना चाहता है, शिकायत करना चाहता है, मेरी इंतजार कर रहा है, इंतजार कर रहा है। ऐसा अनुभव करने से पुरुषार्थ की स्पीड बढ़ती जाएगी। मुझे इनके जैसा बनना है, मुझे इनके जैसा बनना है, तो पुरुषार्थ की स्पीड ऑटोमेटिक बढ़ती जाएगी। और एक उसके लिए बहुत सुंदर युक्ति आपको बताते हैं। देखो, हम जब सफर में जाते हैं तो एक छोटा सा मिरर, छोटा सा आईना अपने पर्स में जरूर लेके जाते हैं। क्यों भाई? इधर उधर आईना नहीं मिले तो हम अपने आईने में देखे चेहरा, उसके लिए ले जाते हैं। प्रवास में, यात्रा में, सफर में, जर्नी में। तो अभी हमारी भी स्पिरिचुअल जर्नी है, याद की यात्रा पर हम हैं। हमें बाबा ने बहुत सुंदर मिरर दिया है। कौन सा? संपूर्ण ब्रह्मा बाबा की स्थिति रूपी मिरर हमें दिया है। जब भी घड़ी दो घड़ी मिलता है, उसमें मिरर में हमें स्थिति रूपी चेहरा देखना है। इस मिरर में स्थिति रूपी चेहरा देखने से क्या एरर मुझ में है, क्या कमी मुझ में है, वो स्पष्ट आपको दिखाई देगी। और फिर आप अपने स्थिति को मेकअप करते जाइए। बार बार मिरर में देखो, एरर को निकालो और बाप समान बनते जाओ। क्योंकि हम सभी का लक्ष्य क्या है? ब्रह्मा बाप समान संपूर्ण फरिश्ता स्थिति की अनुभूति करना। तो उसके लिए चलते फिरते उठते बैठते अनुभव करना है कि मुझ निराकार ज्योति बिंदु ने, आत्मा ने दिव्य प्रकाश पुंज की ये काया धारण की है। और सम्मान रखना है सारे दिन भर कर्म क्षेत्र पर, सेवा केंद्र की सेवा पर जब हम देते हैं तो एक सम्मान रखना है। मैं कर्म योगी फरिश्ता हूं। मेरा घर है फरिश्तों की दुनिया, सूक्ष्म वतन। मैं यहाँ केवल कर्म करने के लिए अवतार के रूप में आता हूँ और कर्म होते ही अपने घर वापस जाता हूँ। तो ये समान रहने से आपकी स्थिति बहुत श्रेष्ठ होगी। एक स्लोगन कभी भी नहीं भूलना है, जैसी स्थिति वैसी स्तुति होती है। हम बाबा के पास क्यों आए भाई? हम बाबा के पास आए, देखो शांति स्तंभ दिखाई दे रहा है। इस शांति स्तंभ किसकी यादगार है? ब्रह्मा बाबा के श्रेष्ठ स्थिति की यादगार है। ब्रह्मा बाबा खड़े हैं तो मुझे भी ब्रह्मा बाबा जैसी अचल अडोल श्रेष्ठ स्थिति बनाना है। जैसी स्थिति वैसी उपस्थिति आपकी होती है। क्या हुआ, एक बार ब्रह्मा बाबा मधुबन पांडव वन में जो मेडिटेशन हॉल है उसके बाजू में एक पहाड़ी थी। उस पहाड़ी पर दोपहर को बनियान और निकर पहनकर गोबर के गोले बना रहे थे। सब अपने बहने भाई सब आराम कर रहे थे, बाबा अकेले कर्म योग कर रहे थे, गोबर के गोले बना रहे थे मस्ती में। तो अचानक एक बूढ़ा व्यक्ति पांडव भवन के गेट से अंदर आया और चारों तरफ देखने लगा कि इस संस्था का मुखिया कौन है, मैं जानना चाहता हूँ। लेकिन कोई भी नजर नहीं आ रहा है। क्योंकि वो पहाड़ी पर कोई एक बूढ़ा व्यक्ति काम कर रहा है, चलो चलते हैं उनसे मिलते हैं।
जैसे वो बाबा के पास गया, बाबा ने उसको देखा, तो बाबा के फरिश्ता स्थिति का साक्षात्कार उसको। जैसे साक्षात्कार हुआ, वो बाबा के पैर छूने लगा कि ये व्यक्ति कितना साधारण कर्म कर रही है और कितनी महान विभूति है। क्योंकि जैसी स्थिति वैसी उपस्थिति हमारी होती है। तो कर्म करते समय हमारी ऐसी स्थिति हो। बाबा 87 की बात है, हम मधुबन निवासियों के साथ मिल रहे थे। बाबा ने कहा, देखो मधुबन में तो आप सिंपल सेवा करते हो, भोजन बनाना है, झाड़ू पोछा लगाना है, तो कपड़े धोना है, सिंपल साधारण काम है, सब्जी काटना है। साधारण कर्म कितना भी हो, लेकिन स्थिति आपकी असाधारण हो। कर्म ऑर्डिनरी हो और स्थिति एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, फरिश्ता स्थिति हो, निराकारी स्थिति हो। क्योंकि क्या होता है, ये सिद्धांत है, जो हमारी आंतरिक स्थिति होती है, कोई हमें अगर देखता है तो हमारी स्थिति का रिफ्लेक्शन उसके मानस पटल पर होता है और उसको अपनी स्थिति का साक्षात्कार स्वतः ही होता है। क्योंकि साक्षात्कार की धूम मचने वाली है अभी आगे आने वाले समय में। इसलिए हम बाबा के बच्चों को फरिश्ता स्थिति की अनुभूति बढ़ाना बहुत जरूरी है। और उसमें भी टीचर्स का रोल तो बहुत अहम है, बहुत बड़ा है। तो बाबा चाहते हैं मेरे राइट हैंड्स जो टीचर्स हैं, उनके द्वारा मैं बहुत बेहद की सेवा, मनसा सेवा कराता रहूं। देखो, स्थूल देह से सेवा करते हैं तो बाउंड्रीज आती है, भाई मेरे एरिया में आप नहीं आ सकते हो। लेकिन फरिश्ता स्थिति की अनुभूति करते ही उड़ता हुआ फरिश्तों को कोई बाउंड्री की मर्यादा नहीं होती है। वो सारे विश्व के ग्लोब पर जहां चाहे वहां जाकर सेवा करके अपना भाग्य, अनेकों का भाग्य बना सकता है। इसलिए ये चांस हमें बहुत बाबा देने वाले हैं। इस कोरोना काल में बाबा ने इतना अच्छा समय हमें दिया है। ये किस लिए दिया है? अपनी श्रेष्ठ स्थिति बनाने के लिए। क्योंकि हम हमेशा सोचते हैं सेंटर पर बहुत सेवा है, मैं बहुत बिजी हूँ, मुझे कोई फुर्सत नहीं मिलती है। बाबा ने कहा कोई बात नहीं, मैं आपको फुर्सत देता हूँ पुरुषार्थ करने के लिए। क्यों? क्योंकि जानी जाननहार बाबा जानते हैं अभी निकट भविष्य में मेरे बच्चों को बेहद की सेवा करनी होगी। उसके लिए साधन, बेहद की सेवा करने का साधन क्या है? फरिश्ता स्थिति। तो साधन मेरे पास ये होना जरूरी है। कैसे भी साधना करनी पड़े, मैंने ये साधन अपने पास उपलब्ध करना है। तो बाबा हमें बेहद की सेवा, केवल भारत की सेवा नहीं, सारे विश्व की सेवा हमें करना है। मेरा बाप विश्व कल्याणकारी है, मैं उसका बच्चा हूँ, बच्ची हूँ। मैं भी मास्टर विश्व कल्याणकारी, सारे विश्व की सेवा करना ये मेरा धर्म और मेरा कर्म है।
इसलिए बार बार बाबा इशारा दे रहे हैं कि बच्चे फरिश्ता स्थिति निखारते जाओ, उसकी अनुभूति को बढ़ाते जाओ। क्योंकि क्या होता है, फरिश्ता स्थिति की अनुभूति को जैसे 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 हम बढ़ाते जाते हैं, बढ़ाते जाते हैं, बढ़ाते जाते हैं, तो संपूर्ण फरिश्ता जो हमारी मंजिल है वहां पहुंच जाएंगे। संपूर्ण फरिश्ता माना 0% स्थूल देह का भान होना और 100% दिव्य प्रकाश पुंज का अनुभव करना, साथ रिलेशन बाबा के साथ करना, ये कहते हैं संपूर्ण फरिश्ता स्थिति की अनुभूति करना। और बाबा ने कहा है, जब भी कोई सामने आपका आता है, कोई विवेके हो नॉन विवेके हो, उसको आपको आत्मिक दृष्टि से देखना है या फरिश्ता स्वरूप में देखना है, आत्मा स्वरूप में या फरिश्ता स्वरूप में देखना है। तो इससे क्या होगा, इस आपके पॉजिटिव वाइब्रेशन उसके पास जाएंगे और उसको खुशी होगी और उसके दिल से दुआ आपके प्रति निकलेगी। ये बहुत पुण्य का काम है, लेकिन उसके लिए क्या करना होगा, पहले मैं आत्मा हूं, पहले मैं फरिश्ता हूं, फिर दूसरों को फरिश्ता या आत्मा हम देख सकते हैं। तो बहुत अच्छी अनुभूति हमें बढ़ाते जाना है, क्योंकि बाबा का इशारा है अनुभव की अथॉरिटी बनते चलो। ऑलमाइटी अथॉरिटी के बाद दूसरी अथॉरिटी कौन सी है, अलौकिक अनुभव की अथॉरिटी बनना। तो जिनके पास अलौकिक अनुभव की अथॉरिटी होगी, उनको 3 लाभ होंगे भविष्य आने वाले समय। कौन से? वो अनुभव की अथॉरिटी वाले हलचल के वातावरण में भी अचल स्थिति बनाने में सफल। पहला। दूसरा लाभ, हलचल में अचल रहकर अनेक आत्माओं की मनसा सेवा करते रहेंगे। तीसरा लाभ, श्रेष्ठ स्थिति के द्वारा परमात्मा प्रत्यक्षता के महान कार्य में उनका पाठ विशेष होगा। क्योंकि परमात्मा गुप्त है, उनकी शक्तियां गुप्त है, रूप उनका गुप्त है। परमात्मा इस संसार में प्रत्यक्ष कैसे होंगे? जिसकी रचना इतनी सुंदर फरिश्ता रूप में, वो कितना सुंदर होगा। तो हम बच्चों के द्वारा उसके तरफ लोगों का ध्यान जाएगा और बाबा की प्रत्यक्षता उनके माध्यम से होगी। उनको एक्स्ट्रा मार्क्स भी मिलेंगे। तो इसलिए समय अभी बता रहा है, किसी भी हालत में हमें ऐसी फरिश्ता स्थिति की अनुभूति करते जाना है और कराते जाना है। तो सेवा केंद्र हमारे विशेष स्थान सेवा के बने, उसके लिए वहां रहने वाले जो भी निमित्त दीदिया होती है, वो भाई होते हैं, उनकी जिम्मेदारी है ऐसी श्रेष्ठ स्थिति बनाकर सेवा केंद्र का वातावरण हमेशा चार्ज करके रखना। जैसे मधुबन का वातावरण हमेशा चार्ज रहता है, ऐसे सेवा केंद्र का वातावरण भी हमें चार्ज करके रखना है। तो अभी
हम बहुत सुंदर फरिश्ता स्थिति की अनुभूति करने जा रहे हैं। सभी थोड़ा चुस्त और मस्त होकर बैठेंगे और कुमार भाई जी म्यूजिक बजाएंगे। बहुत सुंदर फरिश्ता स्थिति की अनुभूति हम करने जा रहे हैं। ओम शांति। इस शरीर रूपी मकान में मैं आत्मा रूपी चैतन्य दीपक जगमग रहा है। मज आत्मा रूपी चैतन्य दीपक से दिव्यता का प्रकाश चारों ओर फैल रहा है। मौज आत्मा रूपी चैतन्य दीपक के चारों ओर बहुत सुंदर आधार अनुभव सचमुच भगवान की नजरों में आई हुई मैं भाग्यवान आत्मा पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा सारे संसार को भाग्य बांटने वाला भाग्य विधाता शिव बाबा हर रोज मुरली में मेरे भाग्य के गीत गाते ही रहते हैं। मैं निराकार ज्योति बिंदु आत्मा इस देह रूपी मकान से न्यारी होकर दिव्य बुद्धि रूपी विमान में बैठकर फरिश्तों की दुनिया की ओर उड़ती हुई जान जान इस विश्व के ग्लोब से पार चंद्र सूर्य तारा गण से भी पार उड़ती हुई जान जान और फरिश्तों की दुनिया में पहुंच गए। कितनी न्यारी प्यारी है यह फरिश्तों की दुनिया। चारों सफेद सफेद दिव्य
प्रकाश ही प्रकाश है, शांति ही पवित्रता ही पवित्रता है। मज निराकार गति बिंदु आत्मा में दिव्य प्रकाश पुंज की चमकीली फरिश्ता स्वरूप की ट्रे धारण कर ली है। कितनी सुंदर हल्की फुल्की ट्रे, फरिश्तों के बादशाह प्यारे ब्रह्मा बाबा अपने संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप में मेरे समक्ष विराजमान, मेरे अति प्यारे अति मीठे शिव बाबुल भी उनके भ्रुकुटी में चमकते हुए नजर आ रहे हैं। बाबा मुझे अति स्नेह भरी दृष्टि दे रहे हैं। मैं फरिश्ता बाबा की दृष्टि से असीम स्नेह कर रहा हूं। स्नेह की लहरों में लहरा स्नेह सागर की लहरें मुझ फरिश्ते की ओर प्रवाहित हो रही है। मैं फरिश्ता स्नेह सागर की लहरों में बाबा की बाहों के झूले में झूल रहा हूं, झूलता ही जा रहा हूं और बाबा की बाहों में समा गया हूं। बाबा की नैनों में स्नेह के मोती चमक रहे हैं। सिकिलदे बच्चे मैं बेहद खुश हूं। मैंने अपना खोया हुआ लाल 5,000 वर्षों बाद मैं बेहद खुश हूं। बाबा मुझे नैनों से इशारा कर रहे हैं कि मेरे प्यारे बच्चे, लाडले बच्चे, जाओ अपने फरिश्ता स्वरूप के द्वारा विश्व के ग्लोब पर भ्रमण करके आओ, अनेक आत्माओं को सकार देके आओ। इस नमाज शाम के समय मैं फरिश्ता
हनुमान की तरह या विमान की तरह उड़ रहा हूँ। एक तरफ ज्ञान सूर्य शिव पिता से सकाश मुझ फरिश्ते पर पड़ रही है, और मेरे माध्यम से शक्तियों की सकाश विश्व के ग्लोब पर अनेक आत्माओं रूपी चैतन्य सितारों पर पड़ रही है। मैं फरिश्ता पांचों खंडों के ऊपर एक के बाद एक ऐसे भ्रमण कर रहा, करता ही जा। अनेक आत्माओं को मौज फरिश्ते के माध्यम से शक्ति शांति की सकाश मिल रही है। अनेक आत्माएं सुकून अनुभव कर रही है। रिटर्न में मुझे दिल की दुआएं भी दे रही। सारे विश्व के ग्लोब का भ्रमण करके मैं फरिश्ता पुनः बाबा के समक्ष आकर विराजमान हो चुका। पुनः बाबा की दृष्टि से शक्तियां बढ़ रहा है। अभी फरिश्ता स्वरूप की ड्रेस को छोड़कर मैं निराकार ज्योति बिंदु आत्मा निराकारी दुनिया की ओर उड़ती हुई जा, बुद्धि बल से उड़ती हुई जा। ओहो जा निराकारी दुनिया में पहुंच, जहाँ चारों सुनहरी लाल सुनहरी लाल दिव्य प्रकाश प्रकाश, शांति ही शांति, परम शांति। इतना प्यारा घर है यह मेरा परम धाम। मेरे प्राणों के प्राण, मेरे प्राणनाथ, मेरे प्राण आधार, प्राणों से भी प्यारे मेरे प्राण पिता, सत्यम शिवम सुंदरम शिव बाबुल मेरे समक्ष विराजमान। मैं आत्म ज्योति बाबा की सुंदर छवि को दिव्य चक्षु से निहार,
उनकी सुंदरता का आनंद ले। बाबा मेरे नैनों के नूर बन चुके हैं, मेरे दिल की दुनिया में मेरे दिलारा बाबा ही बाबा है। बाबा ज्ञान सूर्य है, आध्यात्मिक शक्तियों के प्रचंड स्रोत है, शक्तियों के सागर ज्ञान सूर्य परमात्मा से अत्यंत शक्तिशाली किरणों की बरसात मुझ आत्म ज्योति पर हो रही है, होती ही जा रही है। मैं आत्म ज्योति ज्ञान सूर्य परमात्मा से अनंत शक्तियां, असीम शक्तियां स्वयं में ग्रहण कर रही हूं, ग्रहण करती ही जा रही। योग की ज्वाला में, योग की प्रखर अग्नि में मेरे शांति 1 मिनट बचा है। जन्मों के पार पल भर में भस्म हो रहे। मैं आत्म ज्योति स्वयं को एकदम लाल और खुशी से भरपूर अनुभव कर रही हूँ। सचमुच मेरे जीवन के यह सुनहरे पल है, सबसे खुशनुमे पल है, तो मैं आत्म ज्योति ज्योति सागर परमात्मा के सानिध्य में स्वयं को अनुभव कर रही हूँ। वहाँ रे मैं, वहाँ मेरे बाबा, वहाँ मेरा भाग्य। शक्तियों से भरपूर आत्मा बुद्धि रूपी विमान में बैठकर निराकारी